अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन की अब आखिरी एपिसोड आनी है और अभी बहुत कुछ ऐसा है इस ड्रामे में जो कि होना बाकी है। अभी ड्रामे के जो सबसे तीन मेन किरदार हैं, यानी मीरब, मुर्तसिम और हया। अभी समझें कि मीरब को इंसाफ नहीं मिला, अभी मुर्तसिम ने इंसाफ नहीं किया और अभी हया को सज़ा नहीं मिली। उसका कोई अंजाम अभी सामने नहीं आया है। तो अभी बहुत कुछ होना इस ड्रामे में बाकी है, लेकिन एपिसोड सिर्फ एक बची है और वो है आखिरी एपिसोड। अब क्या इसकी कहानी को किसी ऐसे एंड पर छोड़ा जाएगा, ऐसे मोड़ पर छोड़ा जाएगा कि आगे इसके सीक्वल की गुंजाइश बाकी रहे, इसके पार्ट 2 की गुंजाइश बाकी रहे। चूँकि इस एक एपिसोड में क्या ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम हया का दिखाया जा सकेगा। अभी इस एक एपिसोड में ख़ुद को हया एक्सपोज़ करेगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि मुर्तसिम जो अभी तक खामोश खड़ा सब सिर्फ तमाशा देख रहा है, वो उस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। अब जो मैक्सिमम रिएक्शन होगा मुर्तसिम का, वो क्या होगा ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अब बहुत सारे फैन्स ये डिमांड कर रहे हैं कि इसके सीक्वल के बारे में अब सोचा जाए और इसका पार्ट 2 आए। चूँकि अब मौका नहीं मिला मीरब और मुर्तसिम को ये जुदाई ख़त्म होने के बाद एक साथ रहने का। अभी तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि दोनों एक साथ रहेंगे। मीरब यहाँ पर रुकेगी या फिर इतना बेइज़्ज़त होकर, इतना ज़लील होकर अब वो वापस जाने का सोचेगी। चूँकि मुर्तसिम की बेटी के साथ वो वापस आई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उसका इस्तकबाल होना था, वो रिसेप्शन उसे वहाँ पर नहीं मिला। तो अब ज़ाहिर है इस वक्त वो भी ये सोचेगी कि वो यहाँ रुके या नहीं रुके, और अगर वो चली जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि सीक्वल की राहें फिर खुली रहेंगी। फिर ये एक इशारा होगा कि सीक्वल आ सकता है, पार्ट 2 बन सकता है। और अगर वो स्टे करती है, वो रुकती है, तो भी हो सकता है कि कहानी एक ओपन एंडेड इख्तिताम पर ख़त्म हो और फिर उसके बाद एक सीक्वल की गुंजाइश बाकी रहे। चूँकि जब इस तरह के सुपर डुपर हिट ड्रामे जाते हैं, जब मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा हो जाता है, जब वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी वो हासिल कर लेता है, तो फिर ज़ाहिर है कि उस ब्रांड का फ़ायदा उठाने के लिए मेकर्स ये सोचते हैं कि क्यों ना पहले सीज़न 2 लाया जाए, फिर सीज़न 3 लाया जाए, फिर आगे इस कहानी को कंटिन्यू किया जाए। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ये इस तरह आम तौर पर होता नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया। अभी हमने देखा है कि रिसेंटली फेयरी टेल का सीज़न 2 अनाउंस हुआ है और बहुत पहले बिल्कुल रमज़ान के दरमियान ही मैंने ये बता दिया था कि इसका सीज़न 2 भी आएगा और इस पर सोचा जा रहा है। और ईद के बाद मैंने कन्फर्म भी कर दिया था। वो वीडियोज़ फेयरी टेल सीज़न 2 की मौजूद हैं। एक बार फिर इस पर डिटेल वीडियो जो अभी ऐलानात हुए हैं इसकी राइटर की जानिब से, इसकी टीम की जानिब से, वो मैं अगली किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये अब पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि जो मशहूर ड्रामे हों जिस चैनल के, वो ड्रामा फिर उसके सीज़न 2 को कैरी करे। अभी तक हम ये सिर्फ मूवी में देखते आ रहे थे, यानी एक मूवी आई, रॉन्ग नंबर आई, फिर रॉन्ग नंबर 2, जबकि वो कुछ सीक्वल नहीं होता, वो तो अलग कहानियाँ हैं। लेकिन ड्रामों में सीक्वल वाले ट्रेंड को अपनाया जा रहा है। और तेरे बिन के सीक्वल को देखने में अब कौन-कौन इंटरेस्टेड है, ये तो सारे लोगों के कमेंट से ही पता चलेगा कि मीरब और मुर्तसिम की कहानी को कौन आगे बढ़ते देखना चाहता है। अब क्या इनकी बेटी मीसम को इतना ही बड़ा आगे सीक्वल अगर होता है तो दिखाया जाए, या फिर कुछ साल के बाद की कहानी कोई आगे बढ़ाई जाए, उसमें फिर माँ बेगम का, अनवर चचा का और हया का क्या उसमें किरदार हो सकता है। ये जो इस वक्त सीज़न 1 इसका है, ये किस पॉइंट पर एंड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दरअसल यहाँ से पता चलेगा जो अगली एपिसोड है वो देखने के बाद कि आगे सीक्वल की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। अब ये नूरा मखदूम पर डिपेंड करता है, ये सिराजुल हक पर डिपेंड करता है, ये अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी पर डिपेंड करता है कि वो अब इस ड्रामे को मज़ीद आगे सीक्वल के तौर पर कैरी करना चाहते हैं या नहीं। और अगर करना चाहते हैं तो दरमियान में कितना गैप लेते हैं। क्या 2-3 महीने बाद जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो उस सीज़न में क्या इसका आगाज़ होगा, चूँकि पहला सीज़न भी 28 दिसंबर को शुरू हुआ था और इन 6 महीनों में इसने वो तमाम रिकॉर्ड जो कि कोई भी एक बड़ा ड्रामा जिसके सिर्फ ख्वाब देख सकता है, वो तमाम रिकॉर्ड इसने न सिर्फ हासिल किए बल्कि उससे बढ़ के पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके किरदारों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सोच रहे हैं मेकर्स और सीक्वल और पार्ट 2 के बारे में कितने सीरियस हैं। आने वाले चंद दिनों में इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है, सीक्वल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।